हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत समय बाद मैं बोल के ब्लॉग बनाना चाहती हूँ। मेरा मन कर रहा था एक्चुअली बोल के ब्लॉग बनाने का। एंड मैं डाइट कर रही हूँ वंस अगेन। एंड इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको मेरी मेरी रूटीन शेयर करूँ। आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट 2 kgs एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड तो अभी रात का समय है, अभी बज रहे हैं रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशंस करके रखी है जो मैं खाने वाली हूँ उसकी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरी डाइट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं रखती नहीं हूँ। इतने चोचले मेरे से होते नहीं है क्योंकि मैंने खुद ने बनाना है तो इतना काम कौन करेगा। सो दिस इज़ something I'm going to eat. I'm going to make a omelette filled with all the veggies. आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स है आप उसमें डाल सकते हो। मैंने लिया है कैप्सिकम, ऑनियन एंड टमेटो। आपके पास अगर मशरूम है मशरूम डाल सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें अगर डाली जा सकती हैं। वैसे तो मशरूम ही बचा है जो डालने लायक होता है। हाँ, स्पिनच भी डालते हैं कुछ लोग, तो आप डाल सकते हो। सो क्लियरली यू कैन मेक आउट दैट आई एम इन अ चर्पी मूड एंड आई वांट टू टॉक एंड आई वांट टू मेक अ व्लॉग। तो इसीलिए आज का व्लॉग बन रहा है, ठीक है। सो लेट्स डू द प्रिपरेशन एंड आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा देना। ये मैंडेटरी चीज़ है, अगर आप मेरे चैनल पे आते हो तो ये करना पड़ता ही है। ये हमारा रिचुअल है, ठीक है। चलो ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम, लेट मी शो। यहाँ पे मैंने एक ग्लास टाइप का ले लिया है, ठीक है। ये एक्चुअली अमूल मिष्टी दोई का ग्लास है जो मेरी मम्मी इंडियन मॉम्स, तो उनको बचा के रखने की आदत होती है। आई एम गोइंग टू पुट ऑल दीज वेजीज इनसाइड दिस, क्योंकि बीट करने के काम आ जाता है, लाइक ईजी हो जाता है। वैसे तो मैं इसको डायरेक्टली ही इसमें काटती हूँ, बट क्योंकि आज मुझे व्लॉग बनाना था, सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट एस्थेटिक, है ना, है कि नहीं। इतने चोचले करने पड़ते हैं व्लॉग बनाने के लिए, इसलिए मैंने व्लॉग बनाने कम कर दिए हैं। एनीवेज लेट्स सी, इतना आधा से ज़्यादा ग्लास तो ये फिल्ड हो ही गया है। अब मैंने इसको तोड़ना है एंड इसको मैंने डाल देना है इसके अंदर। ओके वेट, आज आपको मेरी, अरे यार बेइज्जती मत करा देना बस। आज आपको मेरी फ्लिपिंग स्किल्स दिखेंगे, ऑमलेट फ्लिपिंग स्किल्स। सो दैट्स इट। एंड दिस इज़ तो हाँ, ये तो चलता ही रहता है सबके घर में, आई नो। प्लीज़ जज मत करना, करोगे भी तो मेरे पापा का कुछ नहीं जाएगा। सो अब ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। हाँ, मेरे को नमक डालने में बहुत डर लगता है। या तो मेरे से नमक ज़्यादा डल जाता है या फिर मेरे से नमक कम डल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे से नमक कम डला है, विच हैज़ मेड द फूड वेरी पैथेटिक टू ईट। तो अभी आई थिंक दिस मच इज़ इनफ, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा नमक तो चाहिए ही होगा इसमें। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे स्प्रिंकल करके डालती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैं कितना डाल रही हूँ, ठीक है। ये डाला है और मेरे को डालना है इसमें, और मुझे डालना है इसमें ये, क्या है इसका नाम, इसको क्या कहते हैं, गेस करो कमेंट में बताओ। नो, आई वोंट डू दैट शिट। तो ये है गोल मिर्च डालेंगे ऐसे स्प्रिंकल करके। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा तो नहीं डाल दे रहे तो इसलिए स्प्रिंकल करके डालना चाहिए, तो वो क्वांटिटी उस हिसाब से सही बैठती है, मेरे लिए तो सही बैठती है। तो नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स दिस अप। फुल्ली लोडेड ऑमलेट बनेगा ये एकदम। और हाँ, आज मैंने कुछ स्पेशल, वैसे ये ऑमलेट बना के खाने में ना, अगर आप शिमला मिर्च किसी भी चीज़ में डाल देते हो तो ऐसा लगता है जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हो। मेरे लिए तो ऐसा लगता है, मुझे इसका फ्लेवर मुझे पिज़्ज़ा वाला आता है, बिना ऑरिगेनो और बिना चिली फ्लेक्स के भी। लेकिन फिर भी मैं आज क्या करूँगी कि जब मैं ऑमलेट बनाऊँगी तो मैं ऊपर से उसमें ऑरिगेनो डाल दूँगी थोड़ा सा, जस्ट फॉर द फ्लेवर से। सो मैंने यहाँ पे गैस में तवा चढ़ा दिया है और ये तवा धुल चुका है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर तवा धुल चुका होता है तो उसमें ऑमलेट चिपक जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी हमको काम चलाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालेंगे। तो इसको हमने तेल डाल दिया है, क्योंकि अगर चिपक गया तो फिर तो बर्बाद है ना। तो बर्बाद करने से अच्छा थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल के खा लेंगे। ओके, तब तक जब तक ये थोड़ा गर्म होता है
मैं इसको वापस से बीट करूँगी, हीट करूँगी कहने वाली थी। आई जस्ट होप कि मेरी आवाज़ क्लियर जा रही होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम सबको यही इशू रहता है कि मेरी आवाज़ ही नहीं क्लियर जा रही। तो अब मैं चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोल रही हूँ, और आज मेरा बात करने का मन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। यू नो, आज तो मन है मेरा बात करने का। आई थिंक सो ये गर्म हो चुका है। आई थिंक सो नहीं, आई नो कि ये गर्म हो चुका है। एंड लेट्स जस्ट ऐड दिस थिंग। और वाह, मेरा ऑमलेट कितना अच्छा दिख रहा है, दिखाती हूँ, वेट। वाह, कितना हरा भरा पीला दिख रहा है मेरा ऑमलेट। इसमें मुझे नहीं अच्छा लगता मैं हल्दी डालूं, तो इसलिए आई एम जस्ट मेकिंग इट विदाउट हल्दी, ओनली सॉल्ट एंड पेपर। बस ये खा के किसी को भूख लग सकती है? नहीं लगती। एक बार आपका मेंटली आप स्ट्रांग हो जाते हो ना, फिर भूख नहीं लगती। लेकिन जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, तब तक आप 6-7 नान भी खा लोगे, आपको भूख लगती रहेगी। फ्लिप करने के लिए ना, बड़ा ऑमलेट फ्लिप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो जूस इस पे ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट ना करे। ओह शिट, बहुत गर्म है, तो ये फ्लोट ना करे। इसको हम थोड़ा स्लो कर देंगे ताकि ये नीचे से धीरे धीरे पके, और इसका जो जूस है हम इसको साइड साइड में स्प्रेड कर देंगे ताकि ये ऑमलेट जो है पलटते वक्त छीटे नहीं इधर उधर। ठीक है। ओ, मैं इसमें हरी मिर्च डालना भूल गई, कोई बात नहीं, चलता है। सो मैंने क्या किया है, बिहाइंड द कैमराज मैंने चिली फ्लेक्स और ये ओरिगेनो काट लिया है। अब मैं इसको इसके ऊपर डालूंगी। मैंने अभी फ्लिप नहीं किया है, हाँ, फ्लिप करूंगी उसके पहले मैं ये डाल दूंगी, स्प्रिंकल करूंगी एक्चुअली, जैसे पिज्ज़ा पे स्प्रिंकल करते हैं वैसे। तो मैंने ये पूरा पैकेट ओरिगेनो का डाला है, और अभी चिली फ्लेक्स डालेंगे, राइट, ताकि हमारा जो ऑमलेट, पिज़्ज़ा का ऑमलेट है, वो थोड़ा स्पाइसी हो जाए। आई होप आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है। ओह वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है मेरा ऑमलेट। इसको आपको देखना है? ठीक है, वेट, दिखा देंगे। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी ऑमलेटी। ठीक है, अब इसको फ्लिप करेंगे। आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मेरे को कैमरा एंगल फ्रेम करना पड़ रहा है, सही करना पड़ रहा है बार बार। और अगर ये नीचे से जल गया ना तो बस, वैसे तो नहीं जला है गाइस, बहुत मक्खनी तरीके से बाहर ये फ्लिप होने वाला है, पर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा जल गया है। नहीं, जला तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ओवर कुक हो गया है ऊपर से, बट दैट्स ओके। अब कुछ पानी के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। वेट, मेरे को ना ऐसी हैबिट हो गई है कि जब भी मैं ऑमलेट बनाती हूँ और मैं उसको पलटती हूँ ना, तो आई डू दिस। ऐसे गद्देदार हो जाता है ना, ऐसे ऐसे। दिस इज द चिली फ्लेक्स दैट्स कमिंग। बन चुका है हमारा ऑमलेट, बहुत अच्छा बना है और बहुत बड़ा बना है, सही से बन गया है। नाइस, सो ब्यूटीफुल। तो हाय, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बस ऑमलेट खा के जिंदा रहने वाली हूँ, तो ये गलत बात है। तो मेरे पास ये है मसाला ओट्स, जिसके ऊपर मैं रात को सरवाइव करती हूँ। ये ओट्स खाने से ना भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। जो लोग डाइट करना चाहते हैं वो ओट्स खा सकते हैं। ये मेरा मैं जन्मजात बोलने वाली थी, फंडा एक्चुअली 2020 से मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया और मुझे समझ में आया कि मेरी बॉडी के लिए क्या सूट करता है। तो मैं पानी ले रही हूँ थोड़ा सा, एंड इसमें सिर्फ 3 टेबल स्पून जैसा भी नहीं है, ये छोटा ही है। तो ये 3 स्पून्स मैं इसमें डालूंगी। 1 2
एंड ये 3 से थोड़ा कम था तो अरे तो 3, ये 3 डाल दिए मैंने। एंड मैं अब गैस जला दूंगी एंड इसको मैं बॉईल होने दूंगी, पकने दूंगी बेसिकली। मेरे कैमरा एंड आप मतलब मेरे कैमरा नहीं, आपके कैमरा एंगल की वजह से मेरा वो ख़राब हो गया है ऑमलेट। तो अब वापस इसको फिक्स करते हैं, बात करते करते ही फिक्स करेंगे क्योंकि आज मेरे को बात करने का मन है, बस सिंपल, सुनना पड़ेगा। दिस इज गोना बी अ फनी व्लॉग, ठीक है। दिस इज मी एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली मी, चटर पटर ऑलवेज टॉकिंग। अरे अभी ठीक है। तो अभी ये जब तक बॉईल पे नहीं आ जाता तब तक वेट करते हैं एंड तब तक यहाँ पे जो पसारा मचाया हुआ है उसको सवार देते हैं। तो मेरा ओट्स ऑलमोस्ट रेडी है, गाढ़ा हो चुका है। ओट्स बनाना तो आता ही होगा गाइस, अब मैं बताने नहीं वाली ओट्स कैसे बनाते हैं। गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो। इसको पानी में डाल के बस उबालना होता है, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब कर लो। एंड दिस इज रेडी। तो क्योंकि ये खाना बहुत बोरिंग है, ओट्स खाना बहुत बोरिंग है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड सम केचप इसके लिए भी एंड थोड़ा सा केचप मेरे ऑमलेट के लिए भी। सो ये है मेरा का महीना हो गया, बट ये है मेरा डिनर। एंड फॉर द पास्ट 7-8 डेज में, आई थिंक ट्यूसडे को तो 7 डेज हुए, 1 वीक हुआ, तो आई थिंक 8 डेज से आई एम हैविंग दिस ओनली फॉर डिनर मेरा कांस्टेंट रहा है। और लंच में मैं थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती हूँ, मतलब मैं चेंज कर लेती हूँ अपने ऑप्शंस। जैसे मैंने लास्ट वीक लंच में खाया था बेसन का चीला एंड दाल एंड सब्जी जो भी बनता था। बेसिकली आई हैव क्विट राइस, रोटी, मैदा तो ऐसे भी नहीं खाना अगर राइस और रोटी नहीं खानी है, तो मिल्क तो वैसे भी मेरा बंद था। शुगर भी मैंने स्विच कर लिया था इक्वल्स पे, मतलब शुगर फ्री पे बेसिकली। तो मैंने राइस और रोटी छोड़ दिया है। एंड मैं अभी इस वीक में मैं खा रही हूँ सूजी का जो रवा डोसा होता है ना, रवा डोसा, सूजी वाला जो चीला बोल लो या डोसा बोल लो, मैं वो खा रही हूँ। एंड विथ सब्जी एंड दाल जो भी घर में बनता है। एंड रात को दिस इज़ द कांस्टेंट थिंग, मसाला ओट्स एंड ऑमलेट, या राइट। सिर्फ मंडेज़ को मैं तो खाती ही नहीं हूँ खाना, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फास्टिंग चल रहा होता है मंडेज़ का। एंड ट्यूसडे को मैं नॉनवेज नहीं खाती, तो रात को एग नहीं खाती। उसके सब्स्टिट्यूट में अगर कुछ भी बना रहता है, सब्ज़ी या दाल या कुछ भी, पनीर, तो मैं वो खा लेती हूँ। सो दिस इज़ माई एंटायर डाइट, यही रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ स्ट्रेट, ठीक है। कुछ भी बदलने नहीं वाला है इसमें, सिवाय मेरा डॉगी आ गया, उसने गेट खोल दिया और एसी चल रहा है, इमेजिन। अब मेरे को बंद करना पड़ेगा, वेट अ सेकेंड। अब आ जाओ, चले जाओ, गेट बंद करना भी सीखा करो यार तुम। चलो गेट बंद करो, गेट बंद करना सीखो, चलो कम गेट बंद करना सीखो। सो ये था रात का रूटीन एंड पूरे महीने का रूटीन एक्चुअली बेसिकली। अब मैं मिलूँगी आपको कल, ठीक है। कल मैं आपको दोपहर का खाना दिखाऊंगी। हाय गाइस, तो आज नेक्स्ट डे हो गया एक्चुअली। एंड मैं एक्चुअली बैंक गई थी एंड फिर मेरे को आई चेकअप के लिए भी जाना था, मैं तो वहाँ गई थी। एंड उसके बाद फाइनली अभी बज रहे हैं 2, ठीक है। एंड मैं नहा के तैयार हो गई हूँ एंड जस्ट मैं अपना स्किन केयर करने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं क्या कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए, विच इज़ वर्किंग रियली वेल फॉर माई स्किन। देखो मेरे मुँह से ना स्किन, ओके, स्किन बोल दिया था। सो दैट इज़ इट। अभी चलो लेट्स डू द स्किन केयर। एंड
या दैट्स इट। सो सबसे पहले ना कोशिश करना कि ये जो स्किन केयर है वो डैम्प स्किन पे करो आप, ठीक है। मतलब जैसे जस्ट नहा के निकले हो तो उसी टाइम पे फटाफट से कर लो। मुझे थोड़ा टाइम लग गया आज, क्योंकि ये सब व्लॉगिंग के चक्कर में सेटअप वगैरह करना पड़ता है, ये कैमरा स्टैंड लगाना पड़ता है। इट्स अ हेडेक, मतलब स्टैंड लगाना एंड उसके बाद सेट करना, फिर एंगल देखना, वो थोड़ा सा सिर दर्दी वाला काम है। सो हियर आई एम टेकिंग दिस डर्मा कोका सैलिसिलिक एसिड वाला सीरम, ठीक है। एंड ये मैंने कुछ दिन पहले ही लिया है। ये मैंने पहले ट्राई किया है, आई हैव ऑलरेडी यूज दिस वंस एंड आई लाइक इट। ये लेकिन ये जो ब्रांड है ना, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो देखना। ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए, मतलब जिनके स्किन पे एक्नी होने के चांसेस हैं, एक्नी हुआ है और आप ये यूज़ करोगे तो ठीक नहीं होगा। विच आई डिड द मिस्टेक कि आई यूज्ड इट व्हेन आई हैड एक्नी, लाइक सिवियर एक्नी, तो वो ठीक नहीं होता है। इनफैक्ट उल्टा ही रिएक्शन हुआ था, बढ़ गया था मेरा एक्नी। सो आई हैव टेकन लाइक 3 to 4 ड्रॉप्स एंड आई एम यूजिंग दिस फिंगर ओनली टू अप्लाइड ऑन द स्किन। इससे वेस्ट भी नहीं होता प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, ऐसे हाथ में लेके ऐसे ऐसे करके फिर लगाते हैं, विच इज़ नॉट लाइक राइट। अगर आपकी डैम्प स्किन होगी तो वो उसमें जल्दी से अब्जॉर्ब भी कर जाएगा फटाफट से, एंड ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं होता है ऐसे लगाने से। अब मैं ना क्या करती हूँ ना, बहुत सारी स्किन केयर वीडियो देखती हूँ, तो सब जो करते हैं वो अप्लाई करके देखती हूँ, तो जिसका मुझे सही लगता है तो मैं वो फंडा इस्तेमाल करने लग जाती हूँ। समझ में आई बात? तो दिस इज़ वन थिंग विच आई हैव लर्नड रिसेंटली, कि अगर आप फिंगर में लेके और ऐसे अब लगाओ तो ज़्यादा इफेक्टिवली वेस्टेज नहीं होगा प्रोडक्ट, और इफेक्टिवली लग भी जाएगा। क्योंकि ये सैलिसिलिक एसिड है ना, इसको मैं आईज़ के पास लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों, बिकॉज इट्स रिटन एसिड, सो मे बी दैट इज़ द रीज़न। बट ठीक है, मैंने 4 ड्रॉप्स लिया है, उसमें भी अभी मेरा पूरा फेस कवर हो चुका है, फिर भी एक और लेयर लग जाएगी। तो इमेजिन हम कितना प्रोडक्ट अपने हाथ पे लगा के ऐसे ऐसे करने में वेस्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ इट, ये हो गया। जो इसमें बच जाएगा ना वो गले में चला जाएगा। सो या अब इसको थोड़ा सा अब्जॉर्ब होने दो। अगर आपके पास वो शोशेबाजी वाला पंखा है जिससे ऐसे ऐसे होता है तो वो लगा लो, नहीं तो पंखा ऑन कर लो। अभी तो फ़िलहाल एसी चल रहा है तो इसीलिए पता नहीं चल रहा, थोड़ा अब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लगाएंगे सनस्क्रीन। हम घर में रहने वाले हैं, मतलब मैं, ठीक है, मैं घर में रहने वाली हूँ, फिर भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। ये मैंने सीखा तो बहुत साल पहले था, फिर बीच में 1 साल मैंने अप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से ना यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे बहुत हल्का सा भी लाइट होता जा रहा है, क्योंकि मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ रेगुलरली। यहाँ पे एक सन बर्न हो गया था, सन बर्न मतलब थोड़ा सा एक डार्क स्पॉट टाइप का आ गया था, बाकी कहीं पे भी नहीं था, सिर्फ यहाँ पे एक डार्क स्पॉट आ गया था। तो उसको मैंने बोला कि अब इसका क्या किया जाए, तो मैं जहाँ पार्लर में जाती हूँ, शी टोल्ड मी कि यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन एवरी डे, ठीक है। मैं कुछ और भी बीच में ऐड करने वाली थी, बट क्योंकि मेरे बच्चे भी देखेंगे, उनके पेरेंट्स भी देखेंगे, तो हर दिन अप्लाई करना है। ये एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन है, लोग लगाते हैं ऐसे 3 उंगली करके, बट आई थिंक एक ड्रॉप इज़ इनफ फॉर द होल फेस, एंटायर फेस। सो हाँ, ये येलो वाला है एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन बाय फार। इसके पहले मैं लोटस का अप्लाई करती थी, लोटस का वो टिंटेड वाला जो होता है, दैट वाज आल्सो गुड, लेकिन क्या होता था, जब पसीना आता था तो वो पूरा निकल जाता था। बट विद दिस सनस्क्रीन आई हैव रियलाइज्ड कि ये निकलता भी नहीं है, वाइट कास्ट भी नहीं होता है, ईजिली अब्जॉर्ब भी हो जाता है, और अच्छा है, लाइट वेट है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ लगाया है। अंडरस्टैंड? समर्स आ जाते हैं ना, मोस्टली लोग क्या करते हैं, स्लीवलेस पहनना चाहते हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्सपोजिंग पहनना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स हीट आउटसाइड, तो जितना ज़्यादा एक्सपोज्ड रहेगा उतना ज़्यादा गर्मी कम लगेगी। लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है कि टैनिंग हो जाती है। तो मैं तो कभी भी समर्स में स्लीवलेस, हाफ स्लीव्स नहीं पहनती हूँ। Most of the time you will see me with full hands in the summer as well, ताकि टैन ना हो हाथ।
क्योंकि मेरे हाथ सबसे जल्दी टैन हो जाता है। मेरे पूरे बॉडी में मेरे हाथ इतने टैन, ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा लगेगा नहीं कि मेरे हाथ है। तो इसीलिए जब भी बाहर जाओ और अगर आप एक्सपोजिंग कपड़े पहन रहे हो तो बॉडी सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। मैं लिप्स पे भी लगा लेती हूँ ताकि मेरे लिप्स भी टैन ना हो। बहुत लंबी वीडियो होने वाली है ये, पता नहीं। हाँ, लास्टली लिप बाम, नथिंग एल्स। लिप बाम लगाएंगे और फिर खाना बनाने जाएंगे। मैंने बोला था ना दोपहर का खाना दिखाऊंगी, उसके बाद ये व्लॉग एंड हो जाएगा वहीं पे। फिर संडे को व्लॉगिंग करेंगे। जो बच गया है वो अपने बैक ऑफ द नेक पे लगा लो। what else can you do? कपड़ों पे तो नहीं लगा सकते हैं ना। चलो, दिस इज़ इट फॉर द स्किन केयर। हाँ, रात की मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं रात को रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ। रात को आई फाउंड दिस अमेजिंग जेल, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम औरावेदिक, ठीक है, नॉट आयुर्वेदिक, इट्स फ्रॉम औरावेदिक कुमकुमादि स्किन ब्राइटनिंग जेल, ठीक है। इट्स अ जेल एंड इट्स लिटरली वेरी नाइस। It smells like kesar. Kumkumadi in English is kesar. So it smells like kesar and थोड़ा सा येलो कास्ट देता है, जैसे हल्दी लगाने से लगता है, बट वो नेक्स्ट टाइम आप वॉश करोगे जब अर्ली मॉर्निंग में तो वो हट जाता है। तो ये है वो जेल। मैं सिर्फ ये लगाती हूँ रात के टाइम पे, कोई सीरम वगैरह नहीं लगाती हूँ क्योंकि रात को तो सोना ही है, तो इसीलिए मैं ये लगाती हूँ और मैं सो जाती हूँ। बस फेस वॉश करके ये लगा के सो जाती हूँ। दैट्स इट। चलो लंच बनाने चलते हैं। आज मम्मा ने बनाया कुछ स्पेशल, बट ठीक है, आई विल टेल यू द डिटेल इन द किचन। हाय, सो ये है मेरा बैटर, ठीक है। इसमें ऊपर पानी फ्लोट करने लगता है, इफ़ यू कैन सी, पर इसको आप मिक्स करोगे तो ये बैटर जैसी कंसिस्टेंसी में वापस आ जाएगा। बेसिकली ये है सूजी में दही एंड उसके अंदर में बहुत सारी वेजिटेबल्स जैसे अनियन, कैरेट, कैप्सिकम। इसमें मशरूम नहीं डाल सकते। हाँ, बस यही सारी चीज़ें हैं इसमें। और हाँ, ग्रीन चिली है इसमें। एंड इसको थोड़ी देर अच्छे से घोलना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बराबर हो जाए। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत गाढ़ा भी है तो आप थोड़ा पानी डाल के, नमक डाल के इसको चेंज कर सकते हो। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, खाली नमक डाला है और जीरा डाला है, बस। इसमें काली मिर्च भी नहीं डाली है, कोई और मसाला डाला ही नहीं है। इट्स जस्ट सिंपल प्योर वाइट बैटर। इफ यू वांट टू सी, आई विल शो यू इट। सो दिस इज हाउ द बैटर लुक्स लाइक। तो ये नॉन स्टिक पैन है, ठीक है। अब नॉन स्टिक पैन में ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू दिस।
सो मेरा लंच मेरा लंच रेडी है। मम्मा ने बनाया था चिकन एंड मैंने बहुत ज़्यादा मन तो कर रहा था कि खा लूँ राइस, बट मैंने बोला नहीं, संडे को ही चीट मील करेंगे जिसमें जो भी मन करेगा वो खाएंगे। मतलब जो भी मन करेगा मतलब कुछ भी नहीं खा लेंगे, बट थोड़ा सा चीट चलता है संडे को, है कि नहीं। तो अभी मैं खाने वाली हूँ मेरा रवा डोसा विथ चिकन एंड यही है मेरा डाइट। हाँ, एक रेसिपी मुझे बतानी थी आपको जो बहुत टेस्टी होती है और सिर्फ समर्स में ही वो बना सकते हैं, क्योंकि मैंगो जो है वो समर्स में मिलते हैं एंड दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। तो अगर मैंने वो कभी बनाई इस बीच में तो मैं ज़रूर ब्लॉग करके दिखाऊंगी एंड इससे ज़्यादा मैं और कुछ करने नहीं वाली हूँ डाइट के लिए। हाँ, स्प्राउट्स भिगो के खा सकते हो और मैं भी शायद थोड़े दिन में स्प्राउट्स भिगो के खाऊं, बट इसके पहले मैंने खाए थे तो इसलिए मैंने अभी इस वीक में मैंने थोड़ा उसको छोड़ दिया, क्योंकि एक ही चीज़ खाते खाते टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगने लगता है, बोरिंग लगने लगता है, मन नहीं करता खाने का। तो यही था मेरा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को थम्स अप देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा है एंड बाय बाय।